पृथ्वी, जहां पूरा इंसानी इतिहास वजूद में आया। आज हमारे पास जो एक चीज है, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है। मौसम बदलने का खतरा। अब तक। लेकिन सिर्फ यही एक जगह नहीं है जिसे हम घर कह सकते हैं। छानबीन करने के लिए मंगल ग्रह एक शानदार जगह है, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी के इतने करीब है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। कई दशकों से हमने मंगल ग्रह पर जाने का सपना देखा है। अब हम वहां पहुंचने की कगार पर हैं। मेरे ख्याल से अगर हम मंगल पर एक बेस बना लें तो हम दरअसल मंगल पर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मंगल ग्रह पर बेस बनाने के लिए हमें रॉकेट इस्तेमाल करने के तरीके में क्रांति लानी होगी। अगर हमें मंगल पर बस्ती बसानी है तो हमें जल्दी से ज्यादा लोग वहां भेजने पड़ेंगे। हमें सीखना होगा कि एक जमे हुए रेगिस्तानी ग्रह पर कैसे रहते हैं, और हमें ऐसे एस्ट्रोनॉट्स चाहिए होंगे जो सब कुछ दांव पर लगा दें। एक तरफा सफर ही असल में इसे मुमकिन बनाता है। क्या हम मंगल को अपना नया घर बना सकते हैं, या हमारी किस्मत का फैसला ब्रह्मांड करेगा? ये सौर मंडल की सबसे पसंदीदा खाली पड़ी जमीन है। पृथ्वी के पास जहां पानी की कोई कमी नहीं और एक दिन 24 घंटे का होता है। लोग यहां जरूर रहेंगे। सवाल बस एक है, कब? ये उस क्रांतिकारी रॉकेट का डिजाइन है जो हमें वहां पहुंचा सकता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी हाँ, उसका इस तरह बीच हवा में रुकना जरूरी है। ये दुनिया के पहले रीयूजेबल रॉकेट की पहली उड़ान है। अगर वो अपनी उड़ान भरने वाली जगह पर वापस उतरने में नाकाम रहा तो मंगल पर जाने का पहला इंसानी अभियान कई साल के लिए टल सकता है। इसकी वजह समझने के लिए आपको उस कंपनी के बेजोड़ मकसदों को समझना होगा जिसने इसे बनाया है। स्पेसएक्स में नौजवान और टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले इंजीनियर काम करते हैं। उनके बॉस इलॉन मस्क पहले ही पेपैल और टेस्ला मोटर्स से 2 दिग्गज कंपनियों की बुनियाद हिला चुके हैं। अब उनकी नजरें अंतरिक्ष और मंगल ग्रह पर हैं। स्पेसएक्स का मकसद रॉकेट इंजीनियरिंग की हालत को बेहतर बनाना है ताकि अंतरिक्ष जाने आने के साधन को उस हद तक सुधारा जा सके कि लोग मंगल ग्रह तक जा सकें और हम मंगल पर अपने दम पर टिके रहने वाली सभ्यता को कायम कर सकें। स्पेसएक्स अंतरिक्ष की छानबीन के नए युग का अगुवा है। हम उन तमाम बढ़ती हुई निजी कंपनियों के साथ काम करेंगे जो अंतरिक्ष में जाना आसान और किफायती बनाने के लिए मुकाबला कर रही हैं। स्पेसएक्स पहले ही स्पेस स्टेशन को सप्लाई भेजने के लिए अमेरिकी सरकार से ठेका हासिल कर चुकी है, जिसमें दूसरे रॉकेटों पर कीमतें आधी कर दी है। लेकिन इलॉन और उनके इंजीनियर इससे आगे की सोच रहे हैं। उनका मानना है कि दोबारा इस्तेमाल के लायक रॉकेट अंतरिक्ष जाने की इंसानी पहुंच की काया पलट करेगा। अगर विमान दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते तो हमें सफर के लिए एक नया विमान खरीदना पड़ता और विमान से सफर करना बेहिसाब महंगा हो जाता। मुझे नहीं लगता कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने की दिक्कत को सुलझाए बिना मंगल ग्रह पर किसी बेस को कायम किया जा सकता है। मंगल पर जाना एक मुश्किल लक्ष्य है क्योंकि वो बहुत दूर है, चांद से 1000 गुना ज्यादा दूर। वहां जाने के लिए एस्ट्रोनॉट को जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन और एक बड़े इंजन की। नासा के उस सैटर्न 5 रॉकेट से भी बड़े रॉकेट की जो 4 दशक पहले अपोलो के एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले गया था। मंगल दूर है, इसीलिए हमें ज्यादा साजो सामान ले जाना पड़ेगा और उस सब से मास बढ़ जाएगा और फिर उसके लिए और बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उस मास को वहां ले जा सके जहां आप जा रहे हैं। नासा का लक्ष्य इतना वजन उठाने का है जो मंगल के क्यूरियोसिटी रोवर से 13 गुना भारी है। एक मानव युक्त मंगल स्पेसक्राफ्ट एक सेमी ट्रक जितना बड़ा होगा। उस वजन को ले जाने लायक दमदार रॉकेट के नासा के डिजाइन को कहते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS। SLS 384 फुट ऊंचा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा। वो 4,17,000 किलो थ्रस्ट देगा जो 140 टन के स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए काफी होगा।
मिसिसिपी के स्टेनस स्पेस सेंटर में गैरी बेंटन उसके एक नए इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, यानी J2X को। टेस्ट का दिन मुझे हमेशा से पसंद है क्योंकि इस दिन हमारी सारी मेहनत का फल मिलता है। हमने इस फैसिलिटी को तैयार करने और दूसरे पुर्जों को टेस्ट करने में कई साल लगाए, उस मुकाम तक पहुंचने में जहां हम इन इंजनों को टेस्ट कर रहे हैं। SLS उस सिस्टम का बड़ा अवतार है जिसने स्पेस शटल छोड़ा था। उसका शुरुआती चरण असल में एक जैसा है। जब रॉकेट लॉन्च पैड से उठता है तो उसके कोर स्टेज के इंजन जलते हैं और वो रॉकेट को करीब 1 लाख फुट ऊपर ले जाते हैं। लेकिन SLS में एक ऐसी खूबी है जो शटल लॉन्च में नहीं होती। इसमें अपर स्टेज के इंजनों का एक सेट है, वहीं J2X का काम शुरू होता है। SLS दरअसल शटल से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसमें एक ऊपरी चरण है और वो पृथ्वी के निचले कक्ष से बाहर जा सकता है, जबकि शटल सिर्फ कक्ष तक जा सकता है। अपोलो मिशन के बाद नासा ने पृथ्वी के कक्ष से बाहर इंसान को नहीं भेजा है। SLS और J2X ऐसा कर सकते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा। J2 उन अपोलो की उड़ानों के ऊपरी चरण को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो चांद पर गई थी, और ये J2X उस इंजन का ज्यादा शक्तिशाली अवतार है। ये कक्ष में पहुंचने के बाद फिर से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए ये ज्यादा वजन या दल को मंगल तक ले जा सकता है। महीनों की कोशिशों और तैयारियों के बाद अगर आज सब कुछ सही रहा तो ये J2X इंजन का आखिरी टेस्ट होगा। मुझे यही उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब टेस्ट होगा और मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आज इंजन क्या करेंगे। हम उसे लोअर पावर लेवल या इस स्तर पर उतने लंबे समय के लिए चला रहे हैं जितना पहले कभी नहीं चलाया। ये टेस्ट 125 सेकंड तक चलेगा। पहली दिक्कत ये है कि इंजन को पूरे 125 सेकंड तक काम करना होगा। J2X का वजन 2268 किलो है, लेकिन वो 90,720 किलो थ्रस्ट पैदा करता है। इंजन पूरे समय चला, 2 मिनट 5 सेकंड तक, जैसा सोचा था। देखने और सुनने के बाद लगता है सब कुछ बढ़िया रहा। आज नासा अपने SLS और ऐसे रॉकेट को पूरा करने के एक कदम करीब पहुंच गया है जो एस्ट्रोनॉट को मंगल पर भेज सकता है। पूरा होने के बाद SLS पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, लेकिन वो सबसे महंगा भी होगा। नासा इस समय हैवी लिफ्ट व्हीकल रॉकेट पर काम कर रही है जिसे SLS कहते हैं। इसलिए उन्होंने एक रॉकेट बनाया है जिसे वो हर 5 साल में एक बार छोड़ना चाहती है और इस पर $15 अरब की लागत आएगी। स्पेस एक्स इससे अलग काम कर रही है। वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ऐसा हैवी लिफ्ट व्हीकल बनाने में लगी है जो कम से कम कीमत और वक्त में बन सके। भारी लागत ही वो मुख्य वजह है जिसके चलते नासा 30 साल से मंगल पर लोगों को भेजने की बात कर रही है, लेकिन अब तक भेज नहीं पाई है। स्पेस एक्स का दोबारा इस्तेमाल करने के लायक रॉकेट उस लागत को बेहद कम करके मंगल को हमारी पहुंच में ला देगा। दरअसल होता यह है कि एक बड़ा सा रॉकेट होता है और उसके सबसे ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें या तो लोग या कोई पेलोड या सैटेलाइट होती है। अब असल में सिर्फ एक चीज जो अंतरिक्ष में जाती है और लगातार इस्तेमाल होती है वो वही कैप्सूल होता है। अब आप सोचेंगे कि बाकी के रॉकेट का क्या होता है, तो वो बस वायुमंडल में जल जाता है और हम वही बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वायुमंडल में जलने के बजाय हम उस पूरे रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करके फिर उड़ाना चाहते हैं। स्पेसएक्स के नए फाल्कन 9R को ऐसे बनाया गया है कि वो अपने पेलोड को छोड़कर फिर वापस अपने लॉन्च पैड पर आ सके और कुछ ही घंटों के अंदर दोबारा ईंधन भर के फिर उड़ने के लिए तैयार हो सके। डिजाइन दल अब फाल्कन 9R की बेहद अहम पहली टेस्ट फ्लाइट होने तक दिन गिन रहा है। उनकी चुनौती है 300 टन के उस रॉकेट को सही सलामत ठीक जगह उतारना, जिसे शुरू में सिर्फ ऊपर जाने के लिए बनाया गया था। मेरे लिए अहम बात है सटीक लैंडिंग, और अगर आप सोचकर देखें तो ये रॉकेट वायुमंडल में सही सलामत दाखिल होने और उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसमें विंग नहीं होते और इसीलिए हमें ऐसा तरीका ढूंढना है कि ये वायुमंडल में से होकर उड़ सके और वापस खुद ठीक उसी जगह पर उतर सके
जहाँ से वो उड़ा था, वो भी बिना इंसानी मदद के। अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ लेग शुरू होंगी। यहाँ पर उन्हें लगाया जाएगा एयर कवर और फिर लैंडिंग लेग लगाया जाएगा। एक रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना बहुत बड़ी चुनौती है और हमें उसे बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बहुत भारी ना बने, क्योंकि रॉकेट उद्योग में वजन ही सब कुछ है। फाल्कन 9R में न सिर्फ लेग लगाई जाएंगी, बल्कि एक पेचीदा गाइडेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा जो उसके रॉकेट के एंगल को इतने सटीक तरीके से मार्गदर्शन देगा कि वो सही जगह पर लैंडिंग कर सके। लेग सेंसर्स का क्या हुआ? वो किस लिए? लैंडिंग के लिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वक्त पर मिले, किस समय उनकी जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से घबराहट होने की कई वजह हैं। ये एकदम नया लैंडिंग सिस्टम है। अब विकास के 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद टेस्ट का दिन आ चुका है।